वेलकम, आप सभी का स्वागत है लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो लेसन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आज का जो लेसन है हमारा वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की। ठीक है, तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव लेवल से तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम में, तो इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। और ना कि सिर्फ मैं कहूँगा कि एग्जाम में, बल्कि आप डेली की कन्वर्सेशन अगर आप स्पोकन करते हो तो स्पोकन में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, स्पोकन करते हो आप, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन कैसे होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, आज के इस लेसन में हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने लिखने की कोशिश करूँ तो मैंने बोला आई नो राहुल। ठीक है, मैं यहाँ पे छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूं, आई नो राहुल हु इज अ टीचर। ठीक है, आई नो राहुल हु इज अ टीचर। एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा। अगर मैं सेंटेंस को समझने की कोशिश करूं तो यहाँ पे जो आई है कहीं ना कहीं ये मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो आई है कहीं ना कहीं मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। अगर मैं इसी से आगे देखूं तो ये मेरी वर्ब है। ठीक है, ये मेरी क्या है, वर्ब है। अगर मैं इसको देखूं तो ये अपने आप में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से मैं देखूं इसे तो ये मेरा ऑब्जेक्ट या फिर मैं इसे कॉम्प्लीमेंट बोल सकता हूं। ठीक है, इससे आगे देखूं तो ये क्या है, मेरी एक हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ये वर्ब हो गई मेरी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या है, मेरा अपने आप में सब्जेक्ट है। अगर मैं सेंटेंस को देखूं तो यहाँ पे लिखा है आई नो राहुल हु इज अ टीचर। मैं राहुल को जानता हूं जो कि एक टीचर है। अब टीचर कौन है, ये जो हु है यही तो टीचर है। हु कौन है, राहुल है, यानी कि ये जो हु है रिलेट करने का काम कर रहा है इसको। ठीक है, किसको रिलेट करने का काम कर रहा है, ये राहुल को। तो राहुल को ही तो रिलेट कर रहा है ये। ठीक है, तो रिलेट कर रहा है तो इसी वजह से इसका नाम क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन। मेरे साथ बोले, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये हो गया रिलेट करने का काम कर रहा है। इसी तरीके से एक सेंटेंस में और लिख सकता हूं, मैंने बोला आई कॉल्ड श्याम whom we met yesterday। ठीक है, आई कॉल्ड श्याम whom we met yesterday। तो यहां पे श्याम सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया आपका एक। ठीक है, जो कि रिलेट करने का काम कर रहा है किसको, इस श्याम को। ठीक है, तो ये रिलेट करने का काम किसे कर रहा है, ये रिलेट करने का काम कर रहा है इस श्याम को। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये मेरी वर्ब है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। आई कॉल्ड श्याम, मैंने श्याम को बुलाया जिससे हम कल मिले। ठीक है, मैंने श्याम को बुलाया जिससे हम कल मिले। तो यहाँ पे जो हुम है ये रिलेट करने का काम कर रहा है इस श्याम को, और यहाँ पे जो हु है ये रिलेट करने का काम कर रहा है इस राहुल को। ठीक है, तो अब इसी को हम आगे समझने की कोशिश करें तो रिलेटिव प्रोनाउन की कैसे कहानी बनती है, क्या इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स रहते हैं। तो सबसे पहले मैं दो आपको रिलेटिव प्रोनाउन समझाने वाला हूं। सबसे पहले मैं समझाऊंगा आपको हु। ठीक है, और दूसरा होगा मेरा हुम। ठीक है, हु और हुम दो आपके रिलेटिव प्रोनाउन है, एक हु है एक हुम है। अगर मैं इन दोनों को ही समझूं तो ये जो दोनों प्रोनाउन है ये बेटा यूज किए जाते हैं किसी भी पर्सन के लिए। किसके लिए, किसी भी पर्सन के लिए। पर्सन का मतलब क्या समझ में आता है मुझे, पर्सन का मतलब समझ में आता है मुझे कोई भी चीज जो लिविंग है, मतलब कि कोई भी इंसान है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, कोई भी। ठीक है, बट वो क्या होना चाहिए, इंसान होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए किसका हम यूज करेंगे, हम करेंगे हु और हुम का। अब इनके कैसे, अब कहां पे आप हु लगाओगे, कहां पे आप हुम लगाओगे। ठीक है, अगर आपको देखो तो यहां पे क्या है कि बेटा ये जो हु है ये बनने का काम करता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्टिव केस होगा तो वहां पे आप क्या लगाओगे, आप हु का यूज करोगे। ठीक है, किसका यूज करोगे, आप हु का यूज करोगे। अगर ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है, आप किसका केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो आप किसका यूज करोगे, आप यूज करोगे हुम का। ठीक है, बात आ गई समझ में, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरीके से अगर मैं और इसे समझना चाहूं तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूं, अगर हु का आप यूज करोगे तो हु का यूज करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद क्या हो, मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब हो सकती है, उसके बाद हो सकता है ऑब्जेक्ट हो। तो यहां पे जो आप यूज करोगे, यहां पे जो आप यूज करोगे वो सब्जेक्टिव केस होगा,
और सब्जेक्टिव केस के नाते आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे हु का। ठीक है, बात आ गई समझ में। आप हु का यूज कब करोगे, सब्जेक्टिव केस के लिए। जैसे अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं, आई नो राहुल हु इज अ टीचर, तो यहाँ पे जो इज है ये आपकी कहीं ना कहीं एक हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब से पहले आने वाला केस सब्जेक्टिव केस होता है, तो यहाँ पे आपने हु का यूज किया। अगर मैं इसी तरीके से देखूं तो इसका यूज आप कहां करोगे, इसका यूज करोगे आप कि कोई भी सब्जेक्ट होगा बेटा, इस तरीके से कोई भी मैं बोल सकता हूं, कोई भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके पास आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके पास अपना ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पे आप जो यूज करोगे वो बेटा अपने आप में ही ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, अपने आप में वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। ठीक है, अभी एग्जांपल के तौर से हम और अच्छी तरीके से समझेंगे, तो आपको बस इतना समझ में आ गया कि अगर सब्जेक्टिव केस होगा तो आप यूज करोगे किसका, हु का। अगर ऑब्जेक्टिव केस होगा तो आप किसका यूज करोगे, हुम का। बात आ गई समझ में। अगर सब्जेक्टिव केस होगा तो हु, ऑब्जेक्टिव केस होगा तो हुम। जैसे कि अगर मैं आगे समझने की कोशिश करूं तो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखे हैं इनके अंदर अगर मैं आपको छोटे से ब्लैंक दे दूं, ठीक है, इनके अंदर क्या कर दूं, मैं आपको ब्लैंक दे दूं। जैसे कि यहाँ पे जो हु लिखा था मैं इस हु को यहाँ से हटा दूं। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इस हु को हटा दिया, और यहाँ से इस हुम को भी मैंने हटा दिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, छोटे छोटे आपको ब्लैंक दे दिए इस तरीके से। ठीक है, मैंने आपको छोटे छोटे ब्लैंक्स दे दिए, और मैंने आपसे बोला कि आपको हु और हुम में से आपको फिल करना है। तो आप कैसे फिल करेंगे, आपने देखा सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक हेल्पिंग वर्ब मिली, और हेल्पिंग वर्ब से पहले आने वाला केस कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ पे आप क्या फिल करने का काम करोगे, यहाँ पे लिखोगे आप हु। इसी तरीके से मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे एक दूसरा सब्जेक्ट है। ठीक है, एक सब्जेक्ट है, इसके पास एक वर्ब है, इसका आगे का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो आना चाहिए कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या फिल करने का काम करोगे, हुम। ठीक है, आपने क्या फिल किया यहाँ पे, हुम, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कहीं पे भी नहीं थी। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, चलिए इनको डील करने का कोशिश करिए, इन क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनको आंसर करते हैं। तो छोटी सी बात फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, छोटी सी क्या बात, कि जो हमारा हु है ये लगाया जाएगा सब्जेक्टिव केस के लिए। ठीक है, किसके लिए, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, और ये जो हमारा हुम है, कौन सा है, हुम, इसे हम लगाते हैं ऑब्जेक्टिव केस के लिए। ठीक है, हुम को लगाएंगे हम ऑब्जेक्टिव केस के लिए, और हु को लगाएंगे हम सब्जेक्टिव केस के लिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, पहला सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है इसके अंदर ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बढ़ूं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग अगर वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आने वाला केस कौन सा केस होता है, फिर से बोले, सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, यहाँ पे मुझे लिखना होगा हु। क्यों हु लिखा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस की मुझे जरूरत थी, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब थी, इसका सब्जेक्ट मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने क्या लिखा, हु लिखा। ठीक, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, राज कॉल्ड अमित डैश वॉज रीडिंग अलोन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं देखूं तो ये बेटा आपकी हेल्पिंग वर्ब फिर से हो गई। अगर ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आने वाला केस सब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, आपने लिखा हु। ठीक, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। आगे लिखा है, माई सिस्टर पनिश्ड अ गर्ल बी मेट यस्टरडे। ठीक है, मैं चीजों को समझ लेता हूं एक बार। सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये क्या है, मेरा सब्जेक्ट, वर्ब, मेरा अदर सेंटेंस, मैं इसे एडवर्ब बोल सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, इस वाली हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट तो ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस तो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। इस वजह से मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला देखते हैं। अगला लिखा है, दे टॉट गर्ल्स वर रीडिंग इन स्कूल। तो क्या, जल्दी से बताएं मुझे, जल्दी से बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, हु लिखेंगे। आप तो बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत जल्दी सीख गए आप तो। हु सब्जेक्टिव केस और हुम ऑब्जेक्टिव केस। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, दे एप्रिसिएटेड स्टूडेंट डैश बी गेव मनी। ठीक है, अगर मैं देखूं यहाँ पे तो स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल हो गया। यहाँ पे देखूं तो ये मेरी क्या है, एक मेरा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की ये मेरी वर्ब है।
अगर ये इसकी वर्ब हो गई सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे आने वाला केस ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो इस वजह से आपने क्या लिखा, आपने लिखा यहाँ पे whom। आ गया समझ में। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगर लिखा आई कॉल्ड पीपल आई ट्रस्ट, अगर मैं देखूं तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे ये मेरा सब्जेक्ट है, इसके पास ये अपनी हेल्पिंग वर्ब है। तो इस वजह से आपने क्या लगा दिया, आपने लगाया यहाँ पे whom। क्या लगाया आपने, whom। ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है ये। ठीक है, क्या है ये, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, अभी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। अगर मैं आगे बढ़ा तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा, मुझे तो कुड दिख गया। मुझे क्या दिखा, कुड, एक मॉडल एक्सिलरी है। अगर मैं कुड देखूं तो कुड का सब्जेक्ट क्या ये है, नहीं। क्या कुड का सब्जेक्ट ये है, नहीं। कुड का सब्जेक्ट क्या ये है, नहीं। कुड का सब्जेक्ट फिर कहां है, कुड का सब्जेक्ट आप हो, बिल्कुल भी नहीं। कुड का सब्जेक्ट क्या है, यहां पे अगर मैं देखूं तो इस चीज को अगर मैं देखूं तो यहां पे इसे यहां से हटा दो, अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए यहां से हटा दूं तो यहां पे कुड मिलेगा आपको। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, कुड। तो कुड अगर मैं यहां पे लाऊं तो कुड यहां पे आ गया, तो कुड के हिसाब से सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो यहां पे हटा के आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा हु। ठीक है, बात आगे समझ में। इस तरीके से एरर आ सकती है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है दे डिड नॉट बीट गर्ल्स आई न्यू। ठीक है, आप यहाँ पे देख के कहोगे कि आई सब्जेक्ट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए whom। क्या लिखना चाहिए, whom। लेकिन आप अगर आगे बढ़ोगे तो ये वर्क किसके लिए लगाया गया, अगर ये बर का सब्जेक्ट को ढूंढूं तो मैं बर का सब्जेक्ट तो ये है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बर का सब्जेक्ट इस जगह पे मुझे फिल करना होगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा हु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हु आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट आपको फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट कहाँ है। अगर सब्जेक्ट वहां पे नहीं दे रखा तो आप हु ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिल कर सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो आपको फिर तो आप हुम को ही फिल करना होगा। ठीक है, तो आपको चीजें समझनी है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपको मतलब जस्ट आंसर करना है कि हाँ हो गया, ऐसे नहीं करना। ठीक है, आपको समझ के क्वेश्चन को पूरी तरीके से रीड करना है, तब उसका आंसर करना है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने हु और हुम को समझा। हु सब्जेक्टिव केस के लिए और हुम ऑब्जेक्टिव केस के लिए। उसके साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करे। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगले लेसन के अंदर हम अगला रिलेटिव प्रोनाउन सीखेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें और हैप्पी रहें, सीखते रहें। आई सी यू इन नेक्स्ट लेसन। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे अहेड।